बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है। पूछा गया है कि फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों राइट आंसर आएगा, फ्यूज का जो प्राथमिक कार्य होता है वह अत्यधिक धारा को रोकना होता है। दोस्तों फ्यूज का यही कार्य होता है कि अत्यधिक ओवर करेंट को रोकने के लिए या अत्यधिक धारा को रोकने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भार के सिरों पर लगे परिपथ वियोजक की अपेक्षा जनन केंद्र पर लगे परिपथ वियोजक भंजन की जो क्षमता होती है दोस्तों वह बहुत ही अधिक या बहुत ही उच्च होती है। राइट आंसर आएगा ए, बहुत उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक परिपथ वियोजक। दोस्तों परिपथ वियोजक मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, हिंदी में बोलते हैं परिपथ वियोजक। एक परिपथ वियोजक का पूर्ण निरीक्षण खालिस्तान में एक बार अवश्य होना चाहिए। दोस्तों 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2.5 वर्ष या 2 वर्ष। इसका राइट आंसर आएगा, एक परिपथ वियोजक का पूर्ण निरीक्षण 2 वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक परिपथ वियोजक में सर्किट ब्रेकर में संपर्क बिंदुओं को उनके सामान्य रंग से अलग रंग होने पर खालिस्तान से साफ करना चाहिए। दोस्तों रेती से, कपड़े से, रेगमार से या तार ब्रश से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, तार ब्रश से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति होती है जो खालिस्तान में परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि यह ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ को सामान्य एवं असामान्य भार अवस्था में तोड़ने व जोड़ने का कार्य करती है। इसका राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परिपथ सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाली युक्ति जो सरल व सस्ती होती है कहलाती है। दोस्तों पूछा गया है कि ऐसी सुरक्षा युक्ति के लिए उपयोग होने वाली एक युक्ति है जिसका नाम क्या है, एमसीसीबी, एमसीबी, ईएलसीबी या फ्यूज। दोस्तों इसमें सबसे सरल जो आसानी प्रक्रिया है वह होती है फ्यूज। इसका राइट आंसर आएगा डी, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ईएलसीबी का आधुनिक सुधरा हुआ रूप है। दोस्तों ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो पूछा गया है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का आधुनिक सुधरा हुआ रूप क्या होता है। जिसका राइट आंसर आएगा आरसीसीबी। अब दोस्तों आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है। इसका राइट आंसर आएगा सी, आरसीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि लाइन भार 63 एम्पियर से अधिक हो। पूछा गया है कि यदि लाइन भार 63 एम्पियर से अधिक हो तो प्रयोग करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा, अगर 63 एम्पियर से अधिक हो, अगर लाइन भार 63 एम्पियर से अधिक हो तो हमें एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना चाहिए। अब यह बात आती है, एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। राइट आंसर आएगा बी, एमसीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत झटके से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि विद्युत झटके से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है आरसीसीबी का, एमसीसीबी का, एमसीबी का या फ्यूज का। तो दोस्तों अगर विद्युत झटके की बात आती है तो विद्युत झटके से बचाव के लिए आरसीसीबी विद्युत झटके का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आरसीसीबी। इसका आरसीसीबी का फुल फॉर्म अभी बताया था फ्रेंड्स, होता है रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। इससे विद्युत झटका नहीं लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बताया था रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है। राइट आंसर अभी रेजिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर होता है आरसीसीबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरसीसीबी को स्थापित किया जाता है ऊर्जामापी से पहले, मुख्य डीबी के बाद, उप परिपथ में या ऊर्जामापी के बाद में, मुख्य स्विच से पहले। दोस्तों आरसीसीबी जो है सर्किट ब्रेकर उसे ऊर्जा मीटर के तो बाद और मुख्य स्विच से पहले लगाया जाता है। दोस्तों मुख्य स्विच से पहले, याद रखना कि मुख्य स्विच से पहले और ऊर्जामापी के बाद लगाया जाता है, याद रखना आरसीसीबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्धचालक खालिस्तान के लिए भूमि में प्रवाहित होने के लिए पथ प्रदान करते हैं। पूछा गया है कि अर्धचालक खालिस्तान के लिए भूमि में प्रवाहित होने के लिए पथ प्रदान करते हैं परिपथ धारा को, अधिक धारा को या उच्च धारा को या क्षरण धारा को। इसका राइट आंसर आएगा क्षरण धारा को। दोस्तों जो अर्धचालक होते हैं वह जो क्षरण धारा होती है या शॉर्ट सर्किट होती है, तो उस धारा को जो इस प्रकार की जो शॉर्ट सर्किट धारा होती है उसको क्षरण या भूमि में पहुंचाने के लिए क्षरण धारा का उपयोग होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज परिपथ में उपयोग होने वाले पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर बड़े साइज वाले सर्विस कंडक्टर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्यूज विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव पर कार्य करता है। पूछा गया है कि जो फ्यूज होता है वह विद्युत धारा के किस पर कार्य करता है, चुंबकीय पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर कार्य करता है, ऊष्मीय पर कार्य करता है, रासायनिक पर। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर आएगा सी, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्यूज की क्षमता या रेटिंग को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूछा गया है कि फ्यूज की क्षमता को व्यक्त किया जाता है VAR में, KVA में, करेंट में या वोल्टेज में। तो इसका राइट आंसर आएगा कि फ्यूज की क्षमता को हमेशा करेंट में मापा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा C, करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब फ्यूज तार के दो तंतु आपस में मरोड़कर एक चालक बनाया जाता है तो जो मिश्रण से बने चालक का फ्यूज करेंट का मान होगा, जिसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स प्रत्येक चालक करेंट की क्षमता के योग से कम होगा। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स इसका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक विलंब क्रियाशील कार्टिज फ्यूज। पूछा गया है कि एक विलंब या डिले एक्शन कार्टिज फ्यूज के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा मोटर परिपथों में किया जाता है। दोस्तों ये जो कार्टिज फ्यूज है इसका उपयोग हमेशा मोटर परिपथों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्यूज को हमेशा खालिस्तान में जोड़ना चाहिए। पूछा गया है कि फ्यूज को हमेशा जोड़ना चाहिए संजीवी चालक की श्रेणी में, न्यूट्रल चालक की श्रेणी में, न्यूट्रल के समांतर में, संजीव के समांतर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा फ्यूज को हमेशा संजीवी चालक के श्रेणी में लगाया जाता है। दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, न कि न्यूट्रल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार खालिस्तान से बना होता है। पूछा गया है कि फ्यूज जो तार होता है वह किस पदार्थ से बनाया जाता है। दोस्तों तांबे से, टीन लेड से या टीन के या तांबा से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों जो फ्यूज होता है वो उपरोक्त सभी से बनाया जाता है। राइट आंसर आएगा D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुनः तार फ्यूज की अपेक्षा HRC फ्यूज होता है उच्च विधारण क्षमता वाला, जलन प्रभाव युक्त, उच्च परिचालन गति वाला, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना कि पुनः तारण फ्यूज की अपेक्षा HRC जो फ्यूज है वह जो होता है वह उच्च विधारण क्षमता वाला होता है, जलन प्रभाव मुक्त होता है, उच्च परिचालन गति वाला भी होता है। इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में फ्यूज खालिस्तान से सुरक्षा करता है। पूछा गया है कि परिपथ में जो फ्यूज होता है वह किसे सुरक्षा प्रदान करता है, लघु परिपथ से, ओवर करंट से, खुला परिपथ लघु परिपथ से, खुला परिपथ से या खुला परिपथ और ओवर करंट से। इसका जो राइट आंसर आएगा कि फ्यूज जो परिपथ होता है वह लघु परिपथ और ओवर करंट से प्रदान करता है। दोस्तों याद रखना कि जो फ्यूज होता है वह ओवर करंट और लघु परिपथ से सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। प्लास्टिक प्लेट युक्त पंखा, प्लास्टिक बॉडी वाला फैन रेगुलेटर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की बॉडी या रेफ्रिजरेटर। इसका राइट आंसर आएगा प्लास्टिक बॉडी वाला जो फैन होता है उसे अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वह प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घरेलू स्थापना में प्रयुक्त अर्थ कंटिन्यूटी चालक जो ताम्र का है, परिपथ में 5 एम्पियर क्षमता है तो न्यूनतम साइज कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा 1.5 mm² होगा। इसका राइट आंसर आएगा D, 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक परिपथ में ताम्र चालक का साइज 10 वर्ग मीटर है, तब GI तार का अर्थ चालक साइज से कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा 10 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक 230 वोल्ट AC परिपथ में 5 एम्पियर क्षमता की धारा के लिए बना है, भूदोष हो गया परंतु फिर भी फ्यूज उड़ा नहीं। जब अर्थ कंटिन्यूटी चालक को प्रतिरोध मापा तो यह 2 एम्पियर पाएगा। इस अवस्था में अर्थ प्रतिरोध का जो मान होता है वह कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह होगा 100 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है। पूछा गया है कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। दोस्तों HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। एक HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1 होता है। राइट आंसर आएगा A, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु आवरण युक्त उपकरण में विद्युत धारा उपकरण के बॉडी से भूमि में प्रवाहित न हो इसके लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ELCB सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर आएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वमान्य नियम के अनुसार किसी उपकरण के इंसुलेशन का मान न्यूनतम 1 मेगा ओम होना चाहिए। माना कि उपकरण का इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम मापा गया और प्रदाय वोल्टेज 230 वोल्ट है तो लीकेज करंट का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर आएगा 0.23 मिली एम्पियर होगा। राइट आंसर आएगा B, 0.2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार खालिस्तान से निर्मित नहीं होता है। पूछा गया है कि फ्यूज तार किससे निर्मित नहीं होता है। दोस्तों राइट आंसर आएगा फ्यूज तार स्टेनलेस स्टील से निर्मित नहीं होता है। याद रखना कि फ्यूज तार जो है वह स्टेनलेस स्टील से नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज युक्त होता है। पूछा गया है कि एक फ्यूज है वह युक्ति होती है सुरक्षात्मक, धारा सीमित करने वाली, धारा नियंत्रक या वोल्टेज नियंत्रक। दोस्तों इसका राइट है फ्यूज जो होती है वह सुरक्षात्मक एक युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर युक्ति है। पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर युक्ति है, धारा नियंत्रक धारा प्रवाह में व्यवधान पर परिचालन, धारा को सीमित करने वाली है, उपरोक्त में से कौन है? इसका राइट आंसर आएगा धारा प्रवाह में व्यवधान पर परिचालन होने वाली युक्ति होती है सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोलेटर का डिज़ाइन इस प्रकार का होता है कि यह क्या होता है? यह शून्य भार पर परिपथ को खोल सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, शून्य भार, क्योंकि आइसोलेटर का डिज़ाइन इस प्रकार का होता है कि यह परिपथ को खोल सकता है, तो शून्य भार पर भी परिपथ को खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिचालन अवस्था में परिपथ वियोजक संपर्क रहते हैं, बंद, खुले, अर्धबंद या अर्धबंद। तो इसका राइट आंसर आएगा बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पावर सिस्टम में फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक रूप से क्या होती है? खुल जाती है। राइट आंसर आएगा ए, खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में परिपथ को खोल सकता है नो लोड पर, दोषपूर्ण अवस्था में या लोड पर या उपरोक्त सभी अवस्था में। तो राइट आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। जो सर्किट ब्रेकर होता है वो परिपथ को उपरोक्त सभी अवस्था में खोल सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ, और आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।